हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि अल्फा हाइड्रोजन होते क्या है। तो आइए देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होते हैं जो अल्फा कार्बन से जुड़े होते हैं, यानी अल्फा हाइड्रोजन आर द हाइड्रोजन विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू अल्फा कार्बन। अब सवाल ये है कि अल्फा कार्बन क्या होते हैं। तो देखिए, इस पर्टिकुलर एल्कीन में ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो इस फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्टली कार्बन जुड़े होंगे उन कार्बन एटम्स को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। तो ये जो कंपाउंड है 2 ब्यूटीन, इस कंपाउंड के अंदर कितने अल्फा कार्बन हुए? देयर आर 2 अल्फा कार्बन्स। अब इन अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे दे विल बी नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो पर्टिकुलर कार्बन है, अगर इसको पूरा ओपन करके हम बनाएं तो इट विल बी मिथाइल एंड इट विल ऑल्सो बी मिथाइल। तो नेट अल्फा हाइड्रोजन इस केस में कितने हुए? 6 अल्फा हुए। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में वी हैव दिस एल्कीन। इस डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़े हुए एटम्स को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन्स। तो अगर आप ध्यान देते हैं कितने अल्फा कार्बन होंगे? देयर विल बी 4 अल्फा कार्बन। सभी पे इंडिविजुअली अगर हम H को देखें तो यहाँ 3 होंगे, यहाँ पे मिथाइल की वजह से 3 होंगे, यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे भी 2 होंगे। तो ओवरऑल अगर हम ऐड करके देखें तो यहाँ पे कितने अल्फा एच आएंगे? देयर विल बी 10 अल्फा एच। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में देखते हैं इस पाई बॉन्ड के आसपास कितने अल्फा एच हैं। देखिए यहाँ पे 3 अल्फा एच हैं, यहाँ भी 3 अल्फा एच हैं और यहाँ भी 3 अल्फा एच है। तो ओवरऑल कितने अल्फा एच हुए? 9 अल्फा हाइड्रोजन हुए, है ना। एल्कीन के अलावा बाकी फंक्शनल ग्रुप्स में भी इसका रिलेवेंस है, उनमें भी इसका यूज होता है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में मेनली हम देखते हैं एल्कीन एंड बेंजीन। तो अगर बेंजीन रिंग में हम देखें तो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा होगा उस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। लेट अस से यहाँ पे हमने एक और ब्रांच लगाया, यहाँ पे एक और ब्रांच लगाया, तो ऐसे केस में हमारे अल्फा कार्बन 2 और आ जाएंगे और हमारे अल्फा हाइड्रोजन कितने बढ़ जाएंगे? 3 यहाँ पे बढ़ जाएंगे, 2 यहाँ पे बढ़ जाएंगे। आइए देखते हैं बेंजीन रिंग से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में वी हैव टेकन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। अब इसके अंदर क्या होता है? बेंजीन से डायरेक्टली जुड़े हुए एटम्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? ये हैं और ये दोनों भी हैं। अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम्स को देखें तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। इसकी वजह से ओवरऑल अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे? 10 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। तो आपने देखा एल्कीन्स में और बेंजीन के अंदर कैसे अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं अब किसी कार्बोकेटैन के अंदर अगर हमें अल्फा एच निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, केटैन के अंदर भी हम इस केटैन को एक फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे और इस केटैन से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन एटम्स को हम अल्फा कार्बन मानेंगे। इन अल्फा कार्बन के ऊपर अगर चेक किया जाए तो कितने हाइड्रोजन टोटल होंगे? यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन विल बी प्रेजेंट। आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल में। वी हैव टेकन दिस पर्टिकुलर केटैन। इस केटैन से जुड़े हुए कितने अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हैं? यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से यहाँ पे नेट अल्फा एच कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 8 अल्फा एच। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में वी हैव टेकन 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन और इसमें इस कार्बन पे हमने प्लस चार्ज प्लेस किया है। तो अगर इसमें देखें तो इस कार्बन पे 3 अल्फा एच है, यहाँ पे 2 अल्फा एच है और यहाँ पे भी 2 अल्फा एच है। तो नेट अल्फा एच कितने हुए? काउंट कीजिए, दैट विल बी 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो हमने ओवरऑल जाना अल्फा हाइड्रोजन कौन कौन से होते हैं। इन अल्फा हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा यूज़ आता है हाइपर कॉन्जुगेशन में, इसलिए इसको आप प्लीज़ चाहे पॉज करके दोबारा देखिए, पर यू शुड बी वेरी क्लियर कि अल्फा हाइड्रोजन होते क्या हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटैन में कैसे होता है। देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटैन में हो सकता है, फ्री रेडिकल में हो सकता है, एल्कीन में हो सकता है, एल्काइन में भी हो सकता है। और ये जो पिक यहाँ पे मैंने पेस्ट की हुई है, इस पिक के बेसिस पे भी अपन थोड़ा सा समझेंगे। पहले बेसिक बात समझते हैं। लेट अस से वी हैव टेकन दिस इथाइल केटैन। इथाइल का केटैन हमने लिया और इस केटैन में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा और ये होता क्या है इस बारे में हम जानते हैं।
तो देखिए ये CH3CH2 है। अगर इसी पूरे कंपाउंड को ओपन करके लिखा जाए तो कंपाउंड कुछ ऐसा होगा। ये कार्बन के 3 हाइड्रोजन हैं और ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे कार्बन की ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो इस कार्बन के पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे p जो है, ध्यान दीजिए, दिस ऑर्बिटल इज वेकेंट, ये खाली है ना। अब इसके जो एडजेसेंट कार्बन है, इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और इस कार्बन पे जो H जुड़े हैं ये कौन से हाइड्रोजन हुए, अल्फा हाइड्रोजन। तो अब देखिए यहाँ पे जो CH का ये सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड क्या है, फुली फिल्ड है ना, ये भरा हुआ है। अब इस सिग्मा बॉन्ड में और इस p ऑर्बिटल में जो खाली है, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसी को एक्चुअली, इस अट्रैक्शन के कारण होने वाले ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी एक्चुअल में सिग्मा में और इस p के बीच में ओवरलैपिंग होता है, इस ओवरलैपिंग को हम हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं, है ना। अब ये प्रोसेस यहाँ भी हो सकता है, इस बॉन्ड की वजह से भी हो सकता है, इस अल्फा एच की वजह से भी हो सकता है ना। अब इसको कॉन्जुगेशन क्यों बोला, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट पोजीशन। तो अगर आप ध्यान दें कि ये सिग्मा बॉन्ड और ये जो p ऑर्बिटल है, ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट पोजीशन पे लाई कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड लाई कर रहा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इट इज़ बेसिकली सिग्मा p कॉन्जुगेशन। इसमें सिग्मा जो होता है वो होता है फील्ड एंड जो p होता है वो क्या होता है, वेकेंट होता है ना। इसका सिग्मा p कॉन्जुगेशन भी बोला जाता है, कभी कभी इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, है ना। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, व्हाट डज एक्चुअली हैपन्स ड्यू टू दिस। सीधी बात है, अगर ये ओवरलैपिंग होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी, यानी स्टेबिलिटी अगर देखा जाए इस केटायन की बढ़ जाएगी। तो आपने देखा इस पर्टिकुलर ओवरलैपिंग से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आइए देखते हैं इस हाइपर कॉन्जुगेशन को थ्योरेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए थ्योरेटिकली इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे लेट अस अज्यूम करते हैं ये HA है, ये HB है और ये HC है, और यहाँ पे अपने पास है CH2 पॉजिटिव। तो थ्योरेटिकली इसको ऐसे बोला जाता है कि यहाँ पे p ऑर्बिटल खाली है और इस सिग्मा भरा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ इस प्लस की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण कार्बन का पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो जाएगा और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसमें HA के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस स्ट्रक्चर को जो हमने हाइपोथेटिकली बनाया, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, जितने अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल होंगे उतने ज़्यादा बार यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, यानी उतनी ज़्यादा बार स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानी कि जितनी बार ये पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी अल्फा हाइड्रोजन बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ रही है। क्योंकि तो ओवरऑल आपने जो पॉइंट समझा वो ये है कि स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जितने बढ़ेंगे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। आइए देखते हैं इन 3 केटायंस की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन। वी हैव दीज 3 केटायंस। पहला केटायन कुछ ऐसा है, 3 डिग्री केटायन है। सेकंड इज 2 डिग्री केटायन यानी सेकेंडरी केटायन, और फाइनली इट इज़ प्राइमरी केटायन। अगर पहले केस में हम देखें तो हम देखेंगे इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस केस में क्या होगा, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अगले केस में देखिए इट हैज़ 6 अल्फा एच, तो 6 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और अगले केस में 3 अल्फा एच होने की वजह से 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी उसी बेसिस पे आएगा। ये हमारे बीच में मिसकंसेप्शन होता है, हम सोचते हैं कि इन मिथाइल के इंडक्टिव यानी प्लस आई इफेक्ट की वजह से ही ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। नहीं, प्लस आई इफेक्ट इसमें लेस डोमिनेट करता है और हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा डोमिनेट करता है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में अट्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो इफेक्ट है इट इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट। आइए अब 2 क्वेश्चंस करते हैं जिसमें यू हैव टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे हमने 3 कार्बोकेटायन लिए, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, और इनकी स्टेबिलिटी हमें कंपैरिजन करना है। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के बगल में अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से यहाँ हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट भी लगेगा, इंडक्टिव भी लगेगा, पर हम आंसर देखने के लिए सिंपली हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज़ करेंगे। तो हमें चेक करना होगा कितने अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, है ना।
तो यहाँ पे पहले केस में अगर देखा जाए तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने होंगे, 3 + 2 + 2 यानी 7 अल्फा एच विल बी प्रेजेंट। अगले केस में अगर हम नोटिस करें तो ओनली 1 अल्फा एच विल बी प्रेजेंट एंड इन द नेक्स्ट केस देयर विल बी 3 अल्फा एच। डिपेंडिंग ऑन दीज अल्फा एच स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। आइए देखते हैं अगले केस में। अगले केस में अगर हम पहले केस में अल्फा एच देखते हैं तो इस पर्टिकुलर केटायन में 6 अल्फा एच आएंगे, अगले में भी 6 आएंगे और अगले में 9 अल्फा एच आएंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन अब ए और बी की स्टेबिलिटी क्या सेम होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्टेबिलिटी ए की जो है वो बी से क्या होगी, ज़्यादा। रीज़न बीइंग दोनों में अल्फा एच सेम होने की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट क्या पड़ेगा, सेम पड़ेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट सेम होने के बाद हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर इंडक्शन देखा जाए तो इन 3 इथाइल का इंडक्शन जो होगा प्लस आई जो होगा वो इन 2 मिथाइल से क्या होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। हेंस ए की स्टेबिलिटी बी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे कंसेप्ट आपके और भी क्लियर होंगे कि इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन में हमें किसको देखना होता है। ये देखिए, ये दो पर्टिकुलर केटायन हमारे पास हैं। इन दोनों केटायन में अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो देखने में ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये बड़ा सा ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। पर एक्चुअल में अगर हम इंडक्टिव के हिसाब से प्लस आई के हिसाब से देखें तो आंसर ऐसा होना चाहिए, बट दिस इज इनकरेक्ट। आंसर विल बी दिस बिकॉज डोमिनेटिंग फैक्टर इज हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे अपने पास कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे और इस केस में इस कार्बन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 0। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें होगा ही नहीं। ध्यान रखिए, अल्फा हाइड्रोजन जब होते हैं तभी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होता है। आइए अब देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स। एल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है। तो देखिए, एल्कीन्स में लेट अस से वी हैव द एग्जांपल ऑफ प्रोपीन। हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखते हैं कि यहाँ पे इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो ये अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे और कैसे इस पूरे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे अगर इसको पूरा ओपन करके हम बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा। इसमें हमने क्लियरली अल्फा हाइड्रोजन्स को दिखाया है। तो यहाँ पे अपने पास 3 अल्फा एच होंगे। अब ध्यान से देखिए, ये जो सिग्मा ऑर्बिटल है इस सिग्मा ऑर्बिटल में और ये जो पाई ऑर्बिटल है इसके बीच में क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो इसलिए कई बार इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी बोला जाता है। बट एक्चुअल में आप खुद सोचिए, यहाँ पे कॉन्जुगेशन सिग्मा पाई में है तो सही, पर सिग्मा भी फील्ड है और पाई भी जो है वो क्या है, फील्ड है। तो क्या इसमें एक्चुअल में अट्रैक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो अगर आपको रियल कंसेप्ट इसका जानना है तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे यहाँ पे जो पाई ऑर्बिटल है वो तो मिडिल में इसी तरीके से यहाँ पे लाई करेगा, लेकिन इसका जो पाई स्टार ऑर्बिटल होगा सीसी बॉन्ड का वो वेकेंट होगा। तो यहाँ पे ये पाई स्टार ऑर्बिटल है जो एक्चुअल में वेकेंट होता है। अब पाई स्टार ऑर्बिटल जो होता है, दिस इज पाई स्टार ऑर्बिटल, ये पाई स्टार ऑर्बिटल है। ये जो पाई स्टार है एक्चुअली दिस इज वेकेंट, ये खाली है। तो खुद ही सोचिए, ओवरलैपिंग तो फील्ड और वेकेंट में होगा, दोनों फील्ड होंगे तो ओवरलैपिंग कैसे होगा। तो एक्चुअली इस सिग्मा ऑर्बिटल में और इस पाई स्टार के बीच में ओवरलैपिंग होता है। अब स्टूडेंट्स को फर्दर डाउट आता है कि सर पाई स्टार तो एंटी बॉन्डिंग है और अगर एंटी बॉन्डिंग होगा उसमें इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैपिंग होगी तो नुकसान हो जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता एक्चुअली, है ना। एक्चुअल में ऐसा होता है कि जब सिग्मा और पाई स्टार आपस में ओवरलैप करेंगे तो 2 नए एनर्जी लेवल्स आएंगे। उसमें एनर्जी लेवल्स में क्या होगा, एक एनर्जी लेवल लेस वाला होगा, एक एनर्जी लेवल हाई वाला होगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे सिग्मा बॉन्ड के, ये उस लोअर एनर्जी लेवल में फिल हो जाएंगे, जिससे नेट स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बट एक्चुअल में दिस इज द रियल रीज़न। अब मैं बताता हूँ आपको बच्चों वाला रीज़न, जो डायरेक्टली हम तरीका बताते हैं स्टेबिलिटी को कंपेयर करने का। ठीक है, रियल रीजन मैंने आपको बता दिया है ना। रियल रीजन होता है कि इट इज सिग्मा पाई स्टार कॉन्जुगेशन, ना कि सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, है ना। सिग्मा फील्ड होता है और पाई स्टार जो होता है वो होता है वेकेंट, एम्प्टी होता है। IIT JEE में अब रिसेंटली इस रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था।
आइए देखते हैं अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर अपन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे इस पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड में रिपल्शन, सॉरी इस सिग्मा बॉन्ड में और पाई बॉन्ड में रिपल्शन एज्यूम करते हैं, जिससे सिग्मा इस पाई बॉन्ड को पुश करता है तो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आते हैं। अब ऐसा अगर होगा तो ये जो कार्बन बेचारा है इसकी वैलेंसी फ्री होगी, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे ताकि इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा, आइए देखते हैं वो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होके CH2 पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इस प्रोसेस में अगर आप ध्यान दें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे सिस्टम में क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स पूरे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, यानी डीलोकलाइज हो रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ओवरऑल आपने देखा कि यहाँ पे स्टेबिलिटी पहले से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो ये पॉसिबिलिटी इस H से भी हो सकती है, इससे भी हो सकती है। तो आपने देखा मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी उसी बेसिस पे इंक्रीज हो जाएगी। आइए देखते हैं अब एक एग्जाम्पल। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान देते हैं तो देखिए पहले एल्कीन को, इस एल्कीन के अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा H इज इक्वल टू 0। लेकिन अगले केस में देखते हैं यहाँ पे R ग्रुप जुड़ गया, यानी एल्काइल ग्रुप जुड़ गया, यानी अल्फा कुछ ना कुछ आएंगे। अब देखते हैं उससे आगे वाले केस में एल्काइल ग्रुप कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो अल्फा H क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। इसके बाद अगले केस में देखिए एल्काइल ग्रुप कितने आ गए, 3 आ गए, तो अल्फा H और इंक्रीज हो गए। यानी जितने अल्फा H इंक्रीज हो रहे हैं स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन विल इंक्रीज, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही क्या होगा, इफेक्टिव होगा। आइए अब देखते हैं 3 एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स में यू हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी यूजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखिए इस एल्कीन को, इस पाई बॉन्ड को देखते हैं। इस पाई बॉन्ड में अगर आप नोटिस करें तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ पे अगर नोटिस करें तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने आएंगे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो टोटल ऑफ 10 अल्फा H विल बी प्रेजेंट। आप सभी को पता है कि जितने अल्फा H होंगे उतनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगले केस में देखते हैं, पाई बॉन्ड यहाँ है तो अल्फा H यहाँ कितने आएंगे, 2 आएंगे, यहाँ 1 आएगा, तो ओवरऑल देयर विल बी 3 अल्फा हाइड्रोजन। अगले केस में अगर नोटिस करें तो यहाँ 3 अल्फा H है, यहाँ 1 अल्फा H है, यहाँ 2 है, तो नेट कितने अल्फा H हो गए, 6 अल्फा H हो गए। इसके बेसिस पे जो A है इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो गई, फिर किसकी होगी स्टूडेंट, C की होगी, और उसके बाद क्या होगा, B होगा। तो एंटी करप्शन ब्यूरो विल बी द आंसर। आइए देखते हैं इसके बाद। अब इस अगले एग्जाम्पल में वी हैव टेकन दीज एल्काइंस। एल्काइंस में भी हम सिमिलर कंसेप्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो टोटल ऑफ 6 अल्फा H विल बी देयर, और यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल ऑफ 2 + 2 यानी 4 अल्फा H विल बी देयर। तो इस एल्काइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बेंजीन में भी हम सिमिलर कंसेप्ट लगा सकते हैं। बेंजीन में यहाँ पे 3 अल्फा H है, और इस केस में बेंजीन में टोटल ऑफ 6 अल्फा H आर देयर, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आइए स्टूडेंट, लेट अस रिकैप व्हाट वी हैव लर्नड सो फार। आज की इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर हम देखें तो वी हैव लर्नड अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इस इफेक्ट में हमने सबसे पहले जाना अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, देन हमने देखा केटायन के अंदर सिग्मा और पी वेकेंट के अंदर कॉन्जुगेशन होता है। तो इस पर्टिकुलर फिगर में क्लियरली डिपिक्ट किया हुआ है, हमें दिखाई दे रहा है कि कैसे ये फुली फिल्ड सिग्मा ऑर्बिटल और इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है ना। दिस इज द अनशेयर्ड, दैट इज अनऑक्युपाइड पी ऑर्बिटल, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए, फिर हमने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन में एक्चुअल में क्या होता है, दैट इज सिग्मा एंड पाई स्टार कॉन्जुगेशन। इसमें सिग्मा फिल्ड है और पाई स्टार क्या होता है, वेकेंट होता है, ठीक है। और इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन को आपको समझना है।